नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम जीवन के गहरे रहस्यों और मन की उलझनों को कहानियों के माध्यम से सुलझाने की कोशिश करते हैं। क्या आपके मन में भी कभी ये सवाल तूफान मचाते हैं? आखिर ये मन हर पल, हर क्षण बिना रुके भागता क्यों रहता है? हम एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं और ये हजारों दिशाओं में भटक जाता है। क्यों? और ये सोचें, ये अनगिनत अंतहीन सोचें जो सुबह आंख खुलने से लेकर रात को नींद आने तक और कभी कभी सपनों में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। ये क्यों नहीं रुकती? क्या कोई ऐसा बटन है जिसे दबाकर इन्हें शांत किया जा सके? और इन सब के बीच वो एक चीज जिसकी हम सभी को तलाश है, शांति। मन की शांति, आत्मा की शांति। आखिर ये कहाँ मिलेगी? क्या ये किसी खास जगह पर है, किसी खास इंसान में है, या किसी खास अवस्था में? अगर ये सवाल आपके भी हैं, तो आज की कहानी आपके लिए है। ये कहानी है एक ऐसे ही युवक की जिसके मन में यही 3 प्रश्न ज्वालामुखी की तरह धधक रहे थे, और इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए वो पहुंच गया तथागत बुद्ध की शरण में। लेकिन बुद्ध ने उसे सीधे सीधे उत्तर नहीं दिए। उन्होंने उसे एक रहस्यमयी यात्रा पर भेजा, कुछ अनुभव करने को कहा, और उन अनुभवों से जो उत्तर उसे मिले, उन्होंने न सिर्फ उसका जीवन बदला, बल्कि उसके पूरे गांव की दिशा ही बदल दी। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपने मन को थोड़ा खुला रखिए और चलिए हमारे साथ इस आत्मखोज की यात्रा पर। कहानी के अंत में हम आपसे भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछेंगे, इसलिए हर शब्द को ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, अगर कहानी आपको छू जाए तो बीच बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहिएगा, लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से। बहुत बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य की उपजाऊ भूमि पर गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा हरा भरा गांव था, जिसका नाम था कुसुमपुर। इसी गांव में रहता था एक युवक, अरण्य। नाम का अर्थ था वन, लेकिन उसके मन में वन जैसी शांति नहीं, बल्कि एक घमासान मचा रहता था। अरण्य मेहनती था। उसके पास लहलहाते खेत थे, एक छोटा सा प्यारा सा घर था और एक स्नेहमयी पत्नी थी, मैत्री। बाहरी तौर पर देखने पर लगता था कि अरण्य के पास सब कुछ है जिसकी एक सुखी जीवन के लिए कामना की जा सकती है। लेकिन एक चीज थी जो उसके पास होकर भी नहीं थी, मन की शांति। वो सुबह उठता, खेतों में काम करने जाता, लेकिन उसका मन, वो कभी अतीत की किसी भूली बिसरी घटना पर अटक जाता, तो कभी भविष्य की अनिश्चितताओं में गोते लगाने लगता। अगर इस बार बारिश अच्छी नहीं हुई तो फसल बर्बाद हो जाएगी। कल मैंने सेठ जी से जो बात कही, कहीं उन्हें बुरी तो नहीं लग गई? मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा? क्या मैं उन्हें एक अच्छा जीवन दे पाऊंगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? ये विचार मकड़ी के जाले की तरह उसके मन को हर वक्त घेरे रहते। वो रात को बिस्तर पर जाता तो शरीर थका होता, पर मन घोड़े की तरह दौड़ता रहता। नींद कोसों दूर होती। कभी कभी तो उसे लगता कि उसका सिर फट जाएगा इन अनगिनत विचारों के बोझ से। उसकी पत्नी मैत्रेयी उसकी इस हालत को देखती और चिंतित होती। वो अक्सर कहती, स्वामी, आप इतना क्यों सोचते हैं? जो होना है वो होकर रहेगा। वर्तमान में जिए। अरण्य एक फीकी मुस्कान के साथ कहता, मैत्रेयी, कहना आसान है, पर ये मन मानता कहाँ है? ये तो एक बेलगाम घोड़े की तरह है। गांव के वैद्य ने उसे जड़ी बूटियां दी, पंडित ने ग्रह शांति के उपाय बताए, लेकिन अरण्य के मन की बेचैनी कम न हुई। उसे लगता था कि उसके अंदर कुछ टूट गया है, कुछ खो गया है। दोस्तों, क्या आपने कभी अरण्य की तरह महसूस किया है, जब सब कुछ ठीक होते हुए भी मन में एक अजीब सी खलबली मची रहती हो? कमेंट में हाँ या नहीं का लिखकर हमें जरूर बताइए। आपकी ईमानदारी हमें ये समझने में मदद करेगी कि हम सब कहीं न कहीं एक ही नाव में सवार हैं। एक पूर्णिमा की रात, जब चांद अपनी पूरी आभा बिखेर रहा था, अरण्य अपने घर की छत पर लेटा आकाश को देख रहा था। तारे टिमटिमा रहे थे, हवा में हल्की ठंडक थी।
पर उसके मन में वही आग जल रही थी। तभी उसे दूर गांव से लौटते कुछ व्यापारियों की बातचीत सुनाई दी। वे तथागत बुद्ध और उनके उपदेशों की चर्चा कर रहे थे। एक व्यापारी कह रहा था, अद्भुत, बुद्ध के सान्निध्य में ऐसी शांति मिलती है कि सारे दुख, सारी चिंताएं काफूर हो जाती है। दूसरे ने कहा, हाँ, और वे मन के रहस्यों को इतनी सरलता से समझाते हैं कि जीवन का मार्ग स्पष्ट हो जाता है। अरण्य के कानों में ये शब्द अमृत की तरह पड़े। एक क्षीण सी आशा की किरण उसके मन में जागी। उसने उसी क्षण निर्णय लिया। अगली सुबह उसने मैत्रेयी से कहा, मैं बुद्ध के पास जा रहा हूं। श्रावस्ती में उनका प्रवास है। मेरे मन में 3 प्रश्न हैं और मुझे विश्वास है कि उनके उत्तर केवल तथागत ही दे सकते हैं। जब तक मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते, मैं वापस नहीं लौटूंगा। मैत्रेयी की आंखों में चिंता भी थी और गर्व भी। उसने अरण्य के माथे पर तिलक लगाया, उसकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी और भारी मन से उसे विदा किया। अरण्य ने कई दिनों की कठिन पदयात्रा की। रास्ते में उसने धूप सही, बारिश झेली, कभी भूखा रहा, कभी प्यासा, लेकिन उसके मन में अपने प्रश्नों के उत्तर पाने की जो लगन थी, उसने उसे थकने नहीं दिया। अंततः वो श्रावस्ती के जेतवन विहार पहुंचा, जहां उस समय गौतम बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ ठहरे हुए थे। हजारों की संख्या में लोग, राजा रंग, ज्ञानी अज्ञानी, सभी बुद्ध के दर्शन और उनके अमृत वचनों को सुनने के लिए एकत्रित थे। वातावरण में एक अद्भुत शांति और पवित्रता व्याप्त थी। अरण्य ने भीड़ में अपना स्थान बनाया। उसने बुद्ध को एक ऊंचे आसन पर विराजमान देखा। उनके चेहरे पर करुणा और शांति का ऐसा तेज था कि अरण्य की आंखें अपने आप झुक गई। बुद्ध का प्रवचन चल रहा था। वे जीवन के दुखों, उनके कारणों और उनसे मुक्ति के मार्ग पर प्रकाश डाल रहे थे। अरण्य ध्यान से सुनता रहा, लेकिन उसके मन में तो अपने ही 3 सवाल घूम रहे थे। प्रवचन समाप्त होने के बाद जब लोग प्रश्न पूछने के लिए आगे बढ़ रहे थे, अरण्य भी साहस बटोरकर बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुआ। उसने हाथ जोड़कर कांपते हुए स्वर में कहा, तथागत, मैं बहुत दूर से अपने मन में 3 प्रश्न लेकर आया हूं, जिन्होंने मेरे जीवन की सारी शांति छीन ली है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बुद्ध ने अपनी करुणामयी दृष्टि अरण्य पर डाली। उनके होठों पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान उभरी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, पूछो वत्स, तुम्हारे मन में क्या जिज्ञासा है? अरण्य ने गहरी सांस ली और एक एक करके अपने 3 सवाल बुद्ध के सामने रखे। भगवान, मेरा ये चंचल मन हर समय भागता क्यों रहता है? मैं इसे एक जगह टिकाने की कितनी भी कोशिश करूं, ये सफल क्यों नहीं होता? और भगवान, ये अनगिनत सोचे, ये विचार जो दिन रात मेरे मस्तिष्क में चलते रहते हैं, ये क्यों नहीं रुकती? क्या इन्हें रोकने का कोई उपाय है? और अंततः, भगवान, मुझे सच्ची शांति, मन की स्थायी शांति कहाँ और कैसे मिलेगी? सभा में सन्नाटा छा गया। ये प्रश्न केवल अरण्य के नहीं थे, बल्कि वहां उपस्थित लगभग हर व्यक्ति के मन के प्रश्न थे। सब उत्सुकता से बुद्ध के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे। उनकी आंखें बंद थी, जैसे वे अरण्य के प्रश्नों की गहराई में उतर रहे हों। फिर उन्होंने आंखें खोली और उनकी वही रहस्यमयी मुस्कान और गहरी हो गई। वे बोले, अरण्य, तुम्हारे प्रश्न गहरे हैं और इनके उत्तर भी गहरे हैं। ये ऐसे उत्तर नहीं जो केवल शब्दों से दिए जा सके। इन्हें अनुभव करना होगा, जीना होगा। मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, लेकिन सीधे नहीं। पहले तुम्हें कुछ करना होगा, कुछ देखना होगा, कुछ अनुभव करना होगा। क्या तुम तैयार हो? अरण्य ने दृढ़ता से कहा, जी भगवान, मैं आपके आदेश का पालन करने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, अगर आप बुद्ध के सामने होते और आपको उनसे केवल एक सवाल पूछने का मौका मिलता, तो वो सवाल क्या होता? आपका सबसे बड़ा जीवन प्रश्न क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिए।
क्या पता आपकी जिज्ञासा किसी और को भी अपने सवालों पर सोचने के लिए प्रेरित कर दे। और हाँ, अगर कहानी में बुद्ध के रहस्यमय अंदाज ने आपकी उत्सुकता बढ़ा दी है तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। प्लीज अभी लाइक बटन दबा दीजिए। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को संकेत किया। शिष्य तुरंत एक मिट्टी का पात्र ले आया जो ऊपर तक पानी से लबालब भरा हुआ था। बुद्ध ने अरण्य से कहा, वत्स, ये जल से भरा पात्र लो। इसे अपने सिर पर इस तरह रखो कि ये गिरे नहीं। अब तुम्हें इस पात्र को सिर पर रखे हुए पूरे जेतवन विहार का एक चक्कर लगाना है। शर्त यह है कि पात्र से पानी की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। अगर एक बूंद भी गिरी तो तुम्हारी साधना वहीं समाप्त हो जाएगी। और हाँ, जब तुम लौट कर आओगे तो मैं तुमसे पूछूंगा कि तुमने विहार में क्या क्या देखा। अरण्य चकित हुआ। ये कैसी परीक्षा है? मेरे प्रश्नों का इससे क्या संबंध? उसने मन में सोचा, लेकिन बुद्ध का आदेश था तो उसने चुपचाप पात्र को उठाया और सावधानी से अपने सिर पर रख लिया। पात्र भारी था और पानी किनारों तक भरा हुआ था। जरा सी भी चूक होती तो पानी छलक जाता। अरण्य ने अपनी सारी चेतना, सारा ध्यान उस पात्र पर केंद्रित कर दिया। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाने शुरू किए। उसकी आंखें नीचे जमीन पर टिकी थी ताकि कोई ठोकर न लगे। उसकी सांसें नियंत्रित थी। उसका पूरा शरीर, पूरा मन उस एक ही लक्ष्य पर केंद्रित था। पानी की एक बूंद भी न गिरे। जेतवन विहार बहुत बड़ा था। वहां सुंदर पेड़ पौधे थे, रंग बिरंगे फूल खिले थे, मधुर स्वर में पक्षी चहचहा रहे थे। भिक्षु अपने अपने कार्यों में लीन थे। कुछ ध्यान कर रहे थे, कुछ शास्त्रों का अध्ययन। लेकिन अरण्य को इनमें से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसका संसार सिमटकर उस जल पात्र तक रह गया था। एक जगह मार्ग थोड़ा ऊबड़ खाबड़ आया। अरण्य की धड़कनें तेज हो गई, पर उसने संतुलन बनाए रखा। एक जगह कुछ बच्चे खेलते हुए उसके पास से गुजरे। उनका शोर भी उसके कानों तक नहीं पहुंचा। वो बस चलता रहा पूरी एकाग्रता के साथ। काफी देर बाद जब सूरज ढलने लगा था, अरण्य पसीने से लथपथ लेकिन सफलतापूर्वक विहार का चक्कर पूरा करके बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुआ। उसने सावधानी से पात्र को नीचे रखा। पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। उसके चेहरे पर एक सफल योद्धा जैसी चमक थी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, अरण्य, तुम सकुशल लौट आए और पात्र से जल भी नहीं छलका। ये तो बहुत उत्तम हुआ। अब मुझे बताओ, जब तुम विहार का चक्कर लगा रहे थे तो तुमने क्या क्या देखा? कितने फूल खिले थे? कौन कौन से पक्षी चहचहा रहे थे? कितने भिक्षु ध्यान में लीन थे? अरण्य ने आश्चर्य से बुद्ध की ओर देखा। वो बोला, भगवन, क्षमा करें, पर मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। मेरा सारा ध्यान तो इस जल पात्र पर था। मुझे डर था कि कहीं पानी की एक बूंद भी न छलक जाए। मुझे तो ये भी याद नहीं कि रास्ते में कौन मिला या आसपास क्या हो रहा था। मैं तो बस इस पात्र को संभाले हुए था। बुद्ध की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उन्होंने कहा, वत्स अरण्य, यही तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर है। अरण्य ने अविश्वास से पूछा, भगवन, मैं समझा नहीं। बुद्ध ने समझाया, मन इसलिए भागता है, मन इसलिए चंचल रहता है क्योंकि तुम उसे कोई एक निश्चित लक्ष्य, कोई एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं देते। जब तुम्हारे पास जीवन में कोई ऐसा लक्ष्य होता है जो तुम्हारे लिए जल के इस पात्र जितना ही महत्वपूर्ण हो, जिस पर तुम्हारा सब कुछ दांव पर लगा हो, तो मन अपने आप उस लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है। वो इधर उधर नहीं भागता। जैसे तुम्हारा ध्यान आज इस जल पात्र पर था, वैसे ही जब तुम अपने जीवन के किसी भी कार्य को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, पूरी एकाग्रता, पूरे समर्पण और पूरी सजगता के साथ करते हो, तो मन को भागने का अवसर ही नहीं मिलता। मन की चंचलता का मुख्य कारण है लक्ष्यहीनता और एकाग्रता का अभाव। जब तुम अपने मन को एक दिशा देते हो, एक प्रयोजन देते हो, तो वो स्थिर होने लगता है।
अरण्य बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसे अपने पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया था, वो भी एक अनुभव के माध्यम से। वो समझ गया था कि उसका मन इसलिए भागता था क्योंकि वो किसी भी काम को आधे अधूरे मन से करता था। उसका ध्यान हमेशा बिखरा रहता था। दोस्तों, क्या बुद्ध का ये उत्तर आपको गहरा लगा? क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता और मन एकदम शांत रहता है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने उन दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें जो अक्सर मन के भटकने से परेशान रहते हैं। शायद ये छोटी सी बात उनके जीवन में बड़ा बदलाव ला सके। अरण्य के मन में अब दूसरे प्रश्न का उत्तर पाने की उत्सुकता और बढ़ गई थी। उसने बुद्ध से प्रार्थना की, भगवान, मन को लक्ष्य देने की बात तो मेरी समझ में आ गई, लेकिन इन अनवरत चलती हुई सोचों का क्या करूं? ये क्यों नहीं रुकती? बुद्ध ने स्नेहपूर्वक अरण्य को देखा और कहा, वत्स, सोचों का स्वभाव ही है चलना, बहना। जैसे नदी का स्वभाव है बहना, हवा का स्वभाव है चलना, वैसे ही मन का एक महत्वपूर्ण कार्य है सोचना। तुम सोचों को रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम उन्हें रोक नहीं सकते। जैसे तुम बहती नदी के प्रवाह को अपने हाथों से रोकने की कोशिश करोगे तो या तो तुम बह जाओगे या थककर हार मान लोगे। अरण्य निराश हो गया। तो क्या इसका कोई उपाय नहीं भगवान? क्या मुझे इन विचारों के साथ ही जीना होगा? बुद्ध ने कहा, उपाय है अरण्य। तुम नदी के प्रवाह को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम नदी के किनारे मजबूती से खड़े हो सकते हो और प्रवाह को बस देख सकते हो। तुम नदी में कूदकर उससे लड़ने के बजाय किनारे पर बैठकर उसकी लहरों को तटस्थ भाव से आते जाते देख सकते हो। ध्यान वही किनारा है। फिर बुद्ध ने अरण्य को आनापानसती ध्यान की विधि सिखाई, अपनी आती जाती सांसों के प्रति सजग होना। उन्होंने कहा, अरण्य, अगले 7 दिनों तक तुम प्रतिदिन सुबह और शाम एक शांत स्थान पर बैठकर बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करोगे। सांस कैसे अंदर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है, बस इसे महसूस करो। जब सांस अंदर आए तो जानो कि सांस अंदर आ रही है। जब सांस बाहर जाए तो जानो कि सांस बाहर जा रही है। सांस धीमी है या तेज, गहरी है या उथली, बस उसके प्रति सजग रहो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई नियंत्रण करने की कोशिश नहीं, बस एक साक्षी की तरह अपनी सांसों को देखो। जब विचार आए, और वे आएंगे ही, तो उनसे लड़ो मत, उन्हें दबाओ मत, उनसे उलझो मत। बस उन्हें स्वीकार करो कि वे आए हैं और फिर धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर ले आओ। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन आकाश उन बादलों से अप्रभावित रहता है, वैसे ही तुम अपने विचारों के प्रति तटस्थ रहना सीखो। अरण्य ने बुद्ध के निर्देशानुसार अगले 7 दिनों तक कठोरता से आनापानसती का अभ्यास किया। शुरू में उसका मन बहुत भटका। हजारों विचार उसे घेर लेते, कभी घर की चिंता, कभी खेतों की, कभी भविष्य का डर। लेकिन जब भी उसका ध्यान भटकता, वो बुद्ध के शब्दों को याद करता और धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर ले आता। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। उसने पाया कि विचारों के आने की गति कुछ कम हुई है और जो विचार आते भी थे, वे अब उसे उतना विचलित नहीं करते थे। वो उन्हें दूर से आते जाते बादलों की तरह देखने लगा था। उसकी सांसें गहरी और लयबद्ध होने लगी थी। वो सोचता कम, महसूस ज्यादा करने लगा था। उसे अपने अंदर एक अजीब सी शांति का अनुभव होने लगा था, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। 7 दिनों के बाद जब वो बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुआ, तो उसके चेहरे पर एक नई आभा थी। बुद्ध ने पूछा, कहो अरण्य, क्या अनुभव रहा? अरण्य ने कहा, भगवान, मैं सोचों को रोक तो नहीं पाया, लेकिन अब वे मुझे नियंत्रित नहीं करती। मैंने उन्हें देखना सीख लिया है, उनसे दूरी बनाना सीख लिया है, और जब मैं अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता हूं, तो मन अपने आप शांत होने लगता है।
जैसे किसी तूफानी समुद्र में लंगर डालने से नाव स्थिर हो जाती है, वैसे ही सांसों पर ध्यान मेरे मन के लिए लंगर का काम करता है। बुद्ध मुस्कुराए। तुम समझ गए अरण्य। सोचे समस्या नहीं है, समस्या है उन सोचों से तादात्म्य स्थापित कर लेना, उनसे उलझ जाना। जब तुम साक्षी भाव से उन्हें देखना सीख जाते हो तो उनका प्रभाव क्षीण हो जाता है। श्वास वर्तमान क्षण का प्रवेश द्वार है। जब तुम श्वास के प्रति सजग होते हो तो तुम वर्तमान में होते हो, और वर्तमान में न कोई अतीत का बोझ होता है, न भविष्य की चिंता। अरण्य को अपने दूसरे प्रश्न का भी व्यावहारिक उत्तर मिल चुका था। दोस्तों, आप में से कितने लोग नियमित रूप से ध्यान या मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं या कभी करने की कोशिश की है? आपका अनुभव कैसा रहा? कमेंट में ध्यान या मेडिटेशन लिखकर अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ध्यान की विभिन्न तकनीकों पर एक विस्तृत वीडियो बनाएं, तो वो भी हमें बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब अरण्य के मन में केवल एक ही प्रश्न शेष था, और शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, भगवान, सच्ची शांति कहाँ मिलेगी? उसने बुद्ध से यही प्रश्न दोहराया। इस बार बुद्ध कुछ देर तक गहन मौन में चले गए। फिर उन्होंने आंखें खोली और अरण्य से कहा, अरण्य, इस विहार से कुछ दूर उत्तर दिशा में एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर कुछ सन्यासी वर्षों से कठोर तपस्या कर रहे हैं। कोई कांटों की शैया पर लेटा है, कोई एक पैर पर खड़ा है, कोई मौन व्रत धारण किए हुए है, कोई निराहार है। वे सभी शांति की खोज में ही ऐसा कर रहे हैं। तुम जाओ, कुछ दिन उनके साथ रहो, उन्हें देखो, और फिर लौटकर मुझे बताना कि तुमने क्या अनुभव किया और क्या तुम्हें शांति मिली। अरण्य के मन में एक नई आशा जागी। शायद वही मुझे शांति मिलेगी। उन तपस्वियों के बीच जो संसार त्याग कर इतनी कठोर साधना कर रहे हैं। वो तुरंत उस पहाड़ी की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सचमुच कुछ सन्यासी अत्यंत कठोर तप में लीन थे। उनके शरीर सूखकर कांटा हो गए थे, चेहरे पर कठोरता के भाव थे। अरण्य ने कुछ दिन उनके साथ बिताए। उसने देखा कि वे अपने शरीर को कष्ट दे रहे थे, अपनी इंद्रियों का दमन कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर शांति की जगह एक अजीब सा तनाव और संघर्ष दिखाई दे रहा था। वे एक दूसरे से भी बहुत कम बात करते थे, और अगर करते भी थे तो उसमें एक प्रतिस्पर्धा का भाव होता था कि कौन ज्यादा कठोर तप कर रहा है। अरण्य को वहां घुटन महसूस होने लगी। उसे वहां शांति का लेश मात्र भी अनुभव नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद वो निराश होकर बुद्ध के पास लौट आया। बुद्ध ने उसे देखते ही पूछा, कहो अरण्य, क्या तुम्हें उन तपस्वियों के बीच शांति मिली? अरण्य ने दुखी स्वर में कहा, नहीं भगवान, वहां शांति नहीं थी। वहां तो संघर्ष था, पीड़ा थी, अहंकार था। वे लोग शांति की खोज में खुद से ही लड़ रहे थे। मुझे तो वहां एक पल के लिए भी शांति का अनुभव नहीं हुआ। बुद्ध जोर से हंसे। उनकी हंसी पूरे वातावरण में गूंज गई। फिर उन्होंने शांत होकर कहा, अरण्य, शांति कोई स्थान नहीं है जिसे तुम खोज सको। शांति कोई व्यक्ति नहीं है जिससे तुम पा सको। शांति कोई स्थिति नहीं है जिसे तुम प्राप्त कर सको। अगर शांति किसी बाहरी वस्तु या स्थान पर निर्भर होती तो वो स्थायी नहीं हो सकती थी, क्योंकि बाहरी परिस्थितियां तो निरंतर बदलती रहती है। तो फिर शांति क्या है भगवान? अरण्य ने व्याकुलता से पूछा। बुद्ध ने कहा, शांति एक समझ है अरण्य। शांति एक आंतरिक अवस्था है। ये इस गहरी समझ से आती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। न सुख, न दुख, न सफलता, न असफलता, न संबंध, न वस्तुएं। सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ अनित्य है। जब तुम इस अनित्यता के सत्य को गहराई से समझ जाते हो तो तुम किसी भी चीज से अत्यधिक आसक्ति नहीं रखते, किसी भी चीज को कसकर पकड़ने की कोशिश नहीं करते। जब तुम सुख में बहुत ज्यादा उछलते नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि ये स्थायी नहीं है। और जब तुम दुख में बहुत ज्यादा डूबते नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि ये भी स्थायी नहीं है। जब तुम सफलता में अहंकार नहीं करते
और असफलता में निराश नहीं होते। जब तुम हर स्थिति को, हर अनुभव को साक्षी भाव से, समता भाव से स्वीकार करना सीख जाते हो, तब तुम्हारे अंदर एक गहरी शांति अपने आप उतरने लगती है। शांति कुछ पाने में नहीं है, बल्कि कुछ छोड़ने में है। अपनी अपेक्षाएं छोड़ना, अपनी आसक्तियां छोड़ना, अपने पूर्वाग्रह छोड़ना, अपने मैं और मेरे के भाव को छोड़ना। जब तुम पकड़ना छोड़ देते हो तो शांति खुद चलकर तुम्हारे पास आती है, क्योंकि शांति तुम्हारा सहज स्वभाव है। तुमने बस उसे अपेक्षाओं और आसक्तियों के बादलों से ढक रखा है। अरण्य स्तब्ध होकर बुद्ध के वचन सुन रहा था। आज उसे अपने जीवन के सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर मिल गया था। शांति कहीं बाहर नहीं थी, वो तो उसके अंदर ही थी। बस उसे समझने की, उसे अनुभव करने की आवश्यकता थी। बुद्ध के सान्निध्य में कुछ और दिन बिताने के बाद अरण्य अब पहले वाला अरण्य नहीं रहा था। उसका मन शांत था, उसके विचार संतुलित थे और उसके हृदय में असीम शांति थी। वो तीनों प्रश्नों के केवल शाब्दिक उत्तर नहीं, बल्कि उनके जीवंत अनुभव लेकर अपने गांव कुसुमपुर लौट रहा था। जब वो गांव पहुंचा तो मैत्रेयी और गांव वाले उसे देखकर हैरान रह गए। उसके चेहरे पर वही तेज था जो उन्होंने कभी बुद्ध के चेहरे पर देखा था। शांति, करुणा और आत्मविश्वास का तेज। अरण्य ने अब खेतों में काम करते हुए भी अपने मन को वर्तमान क्षण में रखना सीख लिया था। वो हर काम को पूरी एकाग्रता और सजगता से करता। अब उसे भविष्य की चिंताएं नहीं सताती थी, नहीं अतीत का कोई मलाल था। उसके विचार अब भी आते थे, लेकिन वो उनसे उलझता नहीं था, बस उन्हें साक्षी भाव से देखता था। सबसे बड़ी बात, उसने ये समझ लिया था कि शांति कहीं बाहर से नहीं आएगी, वो तो उसके अंदर ही है। उसने अपने जीवन को समता भाव से जीना शुरू कर दिया। लेकिन अरण्य यही नहीं रुका। उसने बुद्ध से जो ज्ञान प्राप्त किया था, उसे वो अपने तक सीमित नहीं रखना चाहता था। उसने गांव के बीचों बीच एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा ध्यान केंद्र बनाया। हर सुबह और शाम वो गांव वालों को वहां इकट्ठा करता और उन्हें आनापानसती ध्यान सिखाता। वो उन्हें बुद्ध की शिक्षाएं सरल भाषा में समझाता, मन को कैसे साधें, विचारों से कैसे निपटे और जीवन में शांति कैसे पाए। धीरे धीरे कुसुमपुर गांव बदलने लगा। लोगों के मन शांत होने लगे, उनके आपसी झगड़े कम हो गए, उनके चेहरों पर मुस्कान रहने लगी। जो गांव पहले चिंताओं और कलह से ग्रस्त रहता था, वो अब शांति और सौहार्द का प्रतीक बन गया। अरण्य के वो 3 सवाल जो कभी उसकी व्यक्तिगत पीड़ा थे, अब पूरे गांव के लिए मुक्ति का मार्ग बन गए थे। अरण्य ने जान लिया था कि जीवन का असली अर्थ केवल अपनी शांति पाना नहीं, बल्कि उस शांति को दूसरों के साथ बांटना भी है। दोस्तों, अरण्य की ये यात्रा और उसका परिवर्तन आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि बुद्ध के ये 3 उत्तर आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं? कहानी में आपको सबसे गहरा और प्रभावशाली उत्तर कौन सा लगा? पहला, दूसरा या तीसरा? नीचे कमेंट में अपना पसंदीदा उत्तर और उसका कारण जरूर लिखें। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर इसने आपको अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर किया हो, तो प्लीज इसे अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और हमारे प्रयास को सफल बनाने के लिए एक लाइक तो बनता ही है। अंतिम संदेश और आपके लिए एक प्रश्न। तो दोस्तों, ये थी अरण्य और बुद्ध के 3 सवालों की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे मन की उलझने, हमारी अशांति हमारे ही अंदर से उपजती है और उनका समाधान भी हमारे ही अंदर है। बुद्ध ने अरण्य को कोई चमत्कार नहीं दिखाया, कोई जादुई औषधि नहीं दी। उन्होंने बस उसे स्वयं के भीतर झांकने का, स्वयं को समझने का मार्ग दिखाया। मन भागता है क्योंकि उसे सही दिशा और एकाग्रता का अभ्यास नहीं कराया गया। सोचे नहीं रुकती क्योंकि हम उन्हें रोकने की व्यर्थ कोशिश करते हैं, बजाय उन्हें साक्षी भाव से देखने के।
और शांति कहीं बाहर नहीं मिलती। वो तो अनित्यता को समझने और आसक्तियों को त्यागने से हमारे भीतर ही प्रकट होती है। ये यात्रा हर किसी के लिए व्यक्तिगत है। इसमें समय लग सकता है, धैर्य की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन ये असंभव नहीं है। अब जैसा कि हमने वादा किया था, कहानी के अंत में एक सवाल आपके लिए। इन 3 प्रश्नों में से मन क्यों भागता है, सोच क्यों नहीं रुकती, या शांति कहां मिलेगी? कौन सा प्रश्न आज आपके जीवन से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस होता है? और आप उस दिशा में सुधार लाने के लिए आज से क्या एक छोटा सा कदम उठाने का संकल्प लेंगे? आपका जवाब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार खुलकर साझा करें। याद रखिए, हर बड़ा बदलाव एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है। अगर आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां और जीवन को बदलने वाले विचार सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, वो जो घंटी वाला आइकॉन है, बेल आइकन, उसे भी जरूर दबा दें, ताकि हमारी कोई भी नई कहानी आपसे छूट न जाए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई खोज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सजग रहें और शांति की अपनी आंतरिक यात्रा पर चलते रहें। धन्यवाद। नमस्कार। कहानी 2। नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम जीवन के अनसुलझे रहस्यों और मन की गहराइयों में छिपे सत्य को खोजने का प्रयास करते हैं। आज का विषय कुछ ऐसा है जिससे हम सब जाने अनजाने हर रोज जूझते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने मन पर पूरा नियंत्रण रखना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, ध्यान में गहरे उतरना चाहते हैं, लेकिन कुछ अदृश्य शक्तियां हैं जो आपको बार बार पीछे खींच लेती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अपने ही मन के भीतर कुछ ऐसे चोर छिपे हो सकते हैं जो चुपके से आपकी शांति, आपकी एकाग्रता, आपकी खुशियां और आपके जीवन की सबसे कीमती ऊर्जा को चुरा रहे हैं? और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन चोरों से हम सब कभी न कभी हारते ही हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जो तथागत बुद्ध की प्रज्ञा से आलोकित है। ये कहानी है एक ऐसे साधक की जो वर्षों से मन को जीतने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असफल हो रहा था। और जब वो बुद्ध की शरण में पहुंचा, तो बुद्ध ने उसे उन 5 महाचोरों का रहस्य बताया जो हर इंसान के मन में घात लगाकर बैठे हैं। ये कहानी न केवल उन चोरों की पहचान कराएगी, बल्कि बुद्ध के दिखाए मार्ग से उनसे बचने और उन पर विजय पाने का रास्ता भी सुझाएगी। तो अपने दिल और दिमाग को खोलकर इस यात्रा में हमारे साथ चलिए। और हाँ, अगर कहानी आपको अंदर तक झकझोर दे, तो अपनी उपस्थिति हमें लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से जरूर दर्ज कराइएगा। क्या पता ये कहानी आपके जीवन का भी टर्निंग पॉइंट बन जाए। सावन का महीना था। रिमझिम फुहारे बोध गया के पवित्र वनों को और भी हरा भरा और जीवंत बना रही थी। पेड़ों से टपकती बूंदें जैसे प्रकृति का मधुर संगीत हो। वातावरण में एक अद्भुत शांति और पवित्रता थी। लेकिन इसी शांत वातावरण के बीच एक व्यक्ति था जिसके मन में तूफान मचा हुआ था। उसका नाम था धर्मसेन। धर्मसेन कोई साधारण गृहस्थ नहीं था। वो वर्षों से आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा था। उसने कई गुरुओं से ज्ञान लिया था, अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया था और घंटों ध्यान में बैठने का अभ्यास करता था। बाहरी तौर पर वो शांत और संयमित दिखता था, लेकिन अंदर से वो टूटा हुआ और हताश महसूस करता था। उसकी सबसे बड़ी समस्या थी उसका अपना मन। वो जब भी ध्यान में बैठता, विचारों की एक अंतहीन भीड़ उसके मस्तिष्क पर धावा बोल देती। कभी अतीत की स्मृतियां, कभी भविष्य की चिंताएं, कभी अधूरी इच्छाएं, तो कभी व्यर्थ के तर्क वितर्क। वो लाख कोशिश करता, लेकिन उसका मन एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं हो पाता था। उसे लगता था जैसे वह एक ऐसे घोड़े पर सवार है जो बेलगाम है और उसे जहां चाहे घसीटता फिरता है। उदास स्माइली। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान में बैठने की कोशिश की है
या किसी महत्वपूर्ण काम पर फोकस करने का प्रयास किया है? और क्या आपका मन भी धर्मसेन के मन की तरह इधर उधर भागने लगता है? हजारों विचार एक साथ आने लगते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में हाँ या नहीं लिखकर अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। ये जानने से हमें भी बल मिलता है कि ये एक सार्वभौमिक चुनौती है। धर्मसेन अपनी इस अवस्था से थक चुका था। उसे लगने लगा था कि शायद वो इस मार्ग के योग्य ही नहीं है, या उसके प्रारब्ध में ही शांति नहीं लिखी। एक दिन उसने तथागत बुद्ध और उनकी असीम करुणा और प्रज्ञा के बारे में सुना। उसे पता चला कि बुद्ध इन दिनों बोधि वृक्ष के समीप ही अपने भिक्षु संघ के साथ ठहरे हुए हैं। एक क्षीण सी आशा लेकर धर्मसेन बुद्ध के दर्शन के लिए निकल पड़ा। जब वो बोधि वृक्ष के नीचे पहुंचा तो उसने बुद्ध को अपने शिष्यों से घिरे शांत और करुणामय मुद्रा में बैठे देखा। उनके मुखमंडल पर ऐसा तेज था कि धर्मसेन की आंखें श्रद्धा से झुक गई। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और अपनी व्यथा उनके चरणों में रख दी। भगवान, मैं वर्षों से इस मन को साधने का प्रयास कर रहा हूं, पर यह मेरे वश में नहीं आता। जब भी मैं इसे एकाग्र करने की कोशिश करता हूं, ये और भी चंचल हो जाता है। ध्यान में बैठता हूं तो विचारों का ऐसा आक्रमण होता है कि मैं हार मान लेता हूं। मेरी सारी साधना व्यर्थ जा रही है। क्या मैं ही दोषी हूं? भगवान, क्या मुझ में ही कोई कमी है? बुद्ध ने धर्मसेन की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा। उनके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। वे कुछ क्षण मौन रहे, जैसे धर्मसेन के शब्दों के पीछे छिपी पीड़ा को महसूस कर रहे हों। फिर उन्होंने पास पड़ी एक सूखी टहनी उठाई और जमीन पर एक सीधी रेखा खींची। और फिर वे बोले, धर्मसेन, तुम अकेले दोषी नहीं हो। तुम्हारे मन में और हर मनुष्य के मन में 5 महाचोर छिपे बैठे हैं। ये इतने धूर्त और इतने शक्तिशाली हैं कि बड़े बड़े साधक भी इनके चंगुल में फंस जाते हैं। जब तक तुम इन चोरों को पहचानोगे नहीं, इनके तौर तरीकों को समझोगे नहीं, तब तक ये तुम्हारी शांति, तुम्हारी एकाग्रता और तुम्हारे जीवन की सारी ऊर्जा को चुपचाप चुराते रहेंगे। धर्मसेन आश्चर्य और उत्सुकता से बुद्ध की ओर देखने लगा। 5 चोर? उसके अपने मन के भीतर? ये कौन से चोर थे? बुद्ध ने अपनी शांत गहरी आवाज में कहना शुरू किया, धर्मसेन, तुम्हारे मन का पहला और सबसे प्रबल चोर है काम। यहां काम का अर्थ केवल शारीरिक वासना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक अर्थ है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, अनुभव या स्थिति को पाने की तीव्र अतृप्त इच्छा। ये भौतिक सुखों की इच्छा हो सकती है, जैसे स्वादिष्ट भोजन, सुंदर वस्त्र, आलीशान घर। ये इंद्रिय सुखों की इच्छा हो सकती है। ये नाम, यश, कीर्ति, सत्ता या प्रशंसा पाने की इच्छा हो सकती है। ये किसी प्रिय व्यक्ति को अपने वश में रखने की इच्छा हो सकती है। ये हर वो इच्छा है जो कहती है, मुझे ये चाहिए, इसके बिना मैं अधूरा हूं, इसके मिलने से ही मुझे सुख मिलेगा। धर्मसेन ने प्रतिवाद करना चाहा, पर भगवान, क्या इच्छा रखना स्वाभाविक नहीं है? क्या जीवन में कुछ पाने की अभिलाषा रखना गलत है? बिना इच्छा के तो कोई कर्म ही नहीं होगा। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, धर्मसेन, इच्छा और आसक्तिपूर्ण कामना में भेद है। आवश्यकता और लोभ में अंतर है। काम वो अंधा आवेग है जो तुम्हें मृत तृष्णा की तरह भटकाता है। ये तुम्हें विश्वास दिलाता है कि बाहरी चीजों को पा लेने से तुम्हें स्थायी सुख और शांति मिल जाएगी, लेकिन ये एक भ्रम है, एक जाल है। फिर बुद्ध ने एक छोटी सी मार्मिक कथा सुनाई। एक बार एक आदमी एक विशाल नदी के किनारे खड़ा था। उसे नदी के उस पार धुंधलके में एक अत्यंत सुंदर चमकती हुई सुनहरी मूर्ति दिखाई दी। उसके मन में उस मूर्ति को पाने की तीव्र इच्छा जागी। उसे लगा कि अगर वो मूर्ति उसे मिल जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। वो बिना सोचे समझे नदी में कूद पड़ा और तैरकर उस दिशा में बढ़ने लगा जहां उसे मूर्ति दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे वो पास पहुंचता, मूर्ति और भी आकर्षक लगने लगती,
लेकिन जब वो ठीक उस स्थान पर पहुंचा तो वहां कोई मूर्ति नहीं थी। वो केवल पानी पर पड़ती सूरज की किरणों की एक भ्रमपूर्ण परछाई थी। वो निराश हुआ, लेकिन फिर उसे थोड़ी और दूर एक वैसी ही चमक दिखाई दी। उसने सोचा शायद असली मूर्ति वहां है। वो फिर उस ओर तैरने लगा। वो जितना उस चमक के पीछे भागता वो उतनी ही दूर होती जाती। अंततः वो थक गया, उसकी शक्ति क्षीण हो गई और वो उस अथाह नदी में डूब गया, उस सुनहरी मूर्ति की अतृप्त कामना के साथ। कथा समाप्त करके बुद्ध ने कहा, धर्मसेन, ये काम नामक चोर ऐसा ही है। ये तुम्हें बाहरी आकर्षणों, क्षणिक सुखों की परछाइयों के पीछे दौड़ाता रहता है। तुम एक इच्छा पूरी करते हो तो 10 नई इच्छाएं जन्म ले लेती है। ये एक अंतहीन दौड़ है जो तुम्हें थका देती है, निराश कर देती है और अंततः तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से, तुम्हारी आंतरिक शांति से दूर ले जाकर संसार सागर में डुबो देती है। जब ये चोर सक्रिय होता है तो तुम्हारा मन शांत कैसे रह सकता है? वो तो हर समय कुछ न कुछ पाने, कुछ न कुछ भोगने की योजनाएं बनाता रहेगा। ध्यान में बैठोगे तो भी वही इच्छाएं तुम्हें सताएंगी। धर्मसेन को बुद्ध के शब्द अपने हृदय में उतरते हुए महसूस हो रहे थे। उसे अपनी अनगिनत अधूरी इच्छाएं याद आने लगी, जिनके पीछे वो जीवन भर भागता रहा था। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी चीज को, किसी पद को या किसी व्यक्ति को पाने के लिए बहुत शिद्दत से प्रयास किया है, ये सोचकर कि उसके मिलते ही आपको परम शांति मिल जाएगी? और जब वो चीज मिली तो क्या सचमुच वैसी स्थायी शांति मिली, या मन फिर किसी और चीज के पीछे भागने लगा? अपना अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। आपकी कहानी दूसरों को इस काम नामक चोर को पहचानने में मदद कर सकती है। और हाँ, अगर बुद्ध की ये पहली शिक्षा आपको गहरी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपना समर्थन अवश्य दें। बुद्ध ने अपनी बात जारी रखी, धर्मसेन, तुम्हारे मन का दूसरा धूर्त चोर है व्यापाद। व्यापाद का अर्थ है क्रोध, द्वेष, घृणा, शत्रुता, किसी के प्रति बुरा चाहने का भाव। ये वो विनाशकारी अग्नि है जो सबसे पहले तुम्हारे ही मन की शांति को जलाकर राख कर देती है और फिर तुम्हारे कर्मों और वचनों के माध्यम से दूसरों तक भी पहुंचती है, संबंधों को बिगाड़ती है और दुख का चक्रव्यूह रचती है। धर्मसेन ने स्वीकार किया, भगवान, ये सत्य है। मुझे अक्सर छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है। कभी कभी तो इतना तीव्र होता है कि मैं स्वयं पर नियंत्रण खो बैठता हूं और ऐसे शब्द कह जाता हूं या ऐसे कर्म कर बैठता हूं जिसका मुझे बाद में बहुत पश्चाताप होता है। मुझे लगता है जैसे उस समय कोई और शक्ति मुझे नियंत्रित कर रही हो। बुद्ध ने कहा, धर्मसेन, क्रोध तब जन्म लेता है जब तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, जब तुम्हारी इच्छाओं के मार्ग में कोई बाधा आती है, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है या जब तुम्हारा अहंकार आहत होता है। ये काम नामक चोर का ही एक विकृत रूप है। जब काम की पूर्ति नहीं होती तो वो अक्सर व्यापाद में बदल जाता है। ये चोर इतना शक्तिशाली है कि ये तुम्हारी सारी विवेक बुद्धि को हर लेता है। क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसे सही गलत का भान नहीं रहता। और क्रोध का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि ये तुम्हारे मन में नकारात्मकता के बीज बो देता है, जो धीरे धीरे घृणा और द्वेष के विशाल वृक्ष बन जाते हैं। बुद्ध ने फिर एक दृष्टांत दिया। कल्पना करो कि कोई व्यक्ति तुम्हें चोट पहुंचाने के इरादे से एक जलता हुआ कोयला तुम्हारी ओर फेंकता है। अगर तुम उस जलते हुए कोयले को पकड़ लेते हो तो चोट किसे लगेगी? फेंकने वाले को या पकड़ने वाले को? निश्चित रूप से पकड़ने वाले को। धर्मसेन ने कहा, ठीक इसी प्रकार जब कोई तुम्हें अपशब्द कहता है, तुम्हारा अपमान करता है या तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है और तुम उसके जवाब में क्रोधित हो जाते हो, तो तुम उस जलते हुए कोयले को पकड़ लेते हो। उसका फेंका हुआ नकारात्मकता का उपहार तुम स्वीकार कर लेते हो और वो आग सबसे पहले तुम्हें ही जलाती है। एक बार एक साधु भिक्षा के लिए एक गांव में गए। एक गुस्सैल व्यक्ति ने उन्हें पहचान लिया और बिना किसी कारण के उन्हें गालियां देना
और उनका अपमान करना शुरू कर दिया। साधु शांत खड़े रहे, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब वो व्यक्ति गालियां देते देते थक गया तो साधु ने उससे विनम्रता से पूछा, भ्राता, यदि कोई व्यक्ति किसी को कोई उपहार दे और वो व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार न करे तो वो उपहार किसके पास रहता है? उस व्यक्ति ने कहा, निश्चित रूप से देने वाले के पास ही रहता है। साधु ने कहा, ठीक उसी प्रकार तुमने मुझे जो भी अपशब्द और अपमान का उपहार दिया, मैं उसे स्वीकार नहीं करता, वो तुम्हारे पास ही रहे। ये कहकर साधु शांत भाव से आगे बढ़ गए और वो गुस्सैल व्यक्ति लज्जा और आश्चर्य से उन्हें देखता रह गया। बुद्ध ने समझाया, धर्मसेन, जब व्यापाद का चोर तुम्हारे मन पर हावी होता है तो तुम अपने अंदर नकारात्मकता का जहर घोलते रहते हो। ध्यान में बैठने पर भी वही क्रोध, वही द्वेष, वही बदले की भावना तुम्हें अशांत करती रहेगी। इसलिए इस चोर को पहचानना और इससे सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, याद कीजिए उस क्षण को जब आपको पिछली बार बहुत तेज गुस्सा आया था। क्या आप उस गुस्से को नियंत्रित कर पाए थे या उसने आपको नियंत्रित कर लिया था? नीचे कमेंट में पूरी ईमानदारी से लिखिए, मैंने खुद को रोका या मैं नहीं रोक पाई। ये आत्म स्वीकृति ही परिवर्तन का पहला कदम है। और अगर आप इस व्यापाद चोर के प्रभाव को कम करने के तरीकों पर एक अलग वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में क्रोध प्रबंधन लिखकर बताएं। बुद्ध ने अपनी गंभीर वाणी में तीसरे चोर का परिचय कराया। धर्मसेन, तुम्हारे मन का तीसरा गुप्त शत्रु है स्त्यानमिद्ध। स्त्यान का अर्थ है शारीरिक आलस्य, सुस्ती, कुछ न करने की इच्छा, और मिद्ध का अर्थ है मानसिक जड़ता, विचारों की शिथिलता, मन का भारीपन, उत्साहहीनता। ये चोर बड़ा ही मीठा जहर है। ये तुम्हें आराम और निष्क्रियता के झूठे सुख में डुबोकर तुम्हारी सारी ऊर्जा और संकल्प शक्ति को छीन लेता है। जब ये चोर सक्रिय होता है तो तुम्हारा मन किसी भी अच्छे कार्य में, किसी भी साधना में नहीं लगता। ध्यान में बैठने का मन नहीं करेगा, या बैठोगे भी तो ऊंघ आने लगेगी, मन भारी हो जाएगा। तुम्हें लगेगा कि आज नहीं, कल कर लूंगा, अभी थोड़ी देर और आराम कर लेता हूं। ये कल कभी नहीं आता और तुम आलस्य के दलदल में गहरे धंसते चले जाते हो। धर्मसेन ने सिर झुका लिया। उसे याद आया कि कितनी बार उसने सुबह जल्दी उठकर ध्यान करने का संकल्प लिया था, लेकिन आलस्य के कारण वो उठ नहीं पाया। कितनी बार उसने कोई अच्छा काम शुरू करने की सोची थी, लेकिन मन की सुस्ती ने उसे करने नहीं दिया। बुद्ध ने कहा, ये चोर अक्सर तब ज्यादा प्रभावी होता है जब तुम निराश होते हो या जब तुम्हें अपने प्रयासों का कोई फल नहीं दिखता। ये तुम्हें ये विश्वास दिलाता है कि कुछ करने से कोई फायदा नहीं, सब व्यर्थ है। ये तुम्हारी आत्मा की ज्योति को मंद कर देता है। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। एक जंगल में आग लग गई। सारे पशु पक्षी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन एक बंदर एक ऊंचे पेड़ पर आराम से बैठा था। उसने सोचा, आग अभी बहुत दूर है, मुझ तक नहीं पहुंचेगी, जब पास आएगी तब देखूंगा। वो आलस्य में डूबा रहा। आग तेजी से फैलती गई। जब लपटें उसके पेट तक पहुंची तब बंदर को होश आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था और वो अपने आलस्य के कारण उसी पेड़ के साथ जलकर राख हो गया, जबकि दूसरे फुर्तीले जानवर सुरक्षित निकल गए थे। बुद्ध ने समझाया, धर्मसेन, ये जीवन भी एक जलते हुए जंगल की तरह है, जहां दुख और परिवर्तन की अग्नि निरंतर जल रही है। यदि तुम स्त्यानमिद्ध के प्रभाव में आकर साधना और आत्म सुधार के प्रति आलस्य करोगे तो तुम भी इस संसार की अग्नि में जलते रहोगे। ये चोर तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति का सबसे बड़ा बाधक है। ये तुम्हें वर्तमान क्षण की सजगता से दूर ले जाता है और तुम्हें एक धुंधली, निष्क्रिय अवस्था में रखता है। ऐसे में मन की शांति कैसे संभव है? दोस्तों, क्या स्त्यानमिद्ध यानी आलस्य और सुस्ती का चोर अक्सर आपके दरवाजे पर भी दस्तक देता है?
क्या आप भी महत्वपूर्ण कामों को टालते रहते हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं, लेकिन पहचानना ही पहला कदम है। अगर आप इस चोर को पहचान गए हैं और इससे लड़ने का संकल्प लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अक्सर कल करे सो आज कर की बजाय आज करे सो कल कर में विश्वास रखते हैं। शायद ये कहानी उन्हें जगा दे। और हाँ, अगर आप आलस्य पर विजय पाने के प्रैक्टिकल तरीकों पर वीडियो चाहते हैं, तो आलस्य कमेंट करें। बुद्ध ने धर्मसेन की ओर देखते हुए चौथे चोर का रहस्य खोला। धर्मसेन, तुम्हारे मन का चौथा चतुर चोर है औद्धत्य कौकृत्य। औद्धत्य का अर्थ है मन की बेचैनी, अस्थिरता, एक विचार से दूसरे विचार पर कूदते रहना, किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित न कर पाना। ये बंदर मन की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर उछलता कूदता रहता है, कभी शांत नहीं बैठता। और कौकृत्य का अर्थ है पश्चाताप, अपराध बोध, अतीत में की गई गलतियों या न किए गए कामों पर पछताना। ये काश मैंने ऐसा किया होता या काश मैंने वैसा न किया होता वाली भावना है जो तुम्हें अतीत में जकड़े रखती है और वर्तमान को जीने नहीं देती। जब ये चोर सक्रिय होता है तो तुम्हारा मन एक बवंडर की तरह हो जाता है। तुम ध्यान में बैठते हो तो मन या तो भविष्य की योजनाओं और चिंताओं में भागता है, औद्धत्य, या फिर अतीत की भूलों और पछतावों में उलझा रहता है, कौकृत्य। वर्तमान क्षण जो साधना का एकमात्र द्वार है, वो तुम्हारे हाथ से निकल जाता है। धर्मसेन ने महसूस किया कि बुद्ध उसके मन की गहराइयों को पढ़ रहे हैं। उसका मन सचमुच ऐसा ही था, कभी भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर बेचैन, तो कभी अतीत की गलतियों पर दुखी। बुद्ध ने कहा, औद्धत्य तुम्हें किसी भी चीज में गहरा उतरने नहीं देता। तुम एक किताब पढ़ना शुरू करते हो, थोड़ी देर में मन ऊब जाता है, दूसरी पकड़ने का मन करता है। तुम एक साधना शुरू करते हो, कुछ दिन में परिणाम न मिलने पर दूसरी की ओर भागते हो। ये मन की सतह पर ही तुम्हें भटकाता रहता है और कौकृत्य तुम्हें अपराध बोध और आत्मग्लानि से भर देता है। तुम अपनी ही नजरों में गिर जाते हो। ये तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में बहाता है। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन कौकृत्य तुम्हें उसी में फंसाए रखता है। एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, लेकिन वो हमेशा चिंतित और बेचैन रहता था। एक दिन उसने एक ध्यान गुरु से अपनी समस्या बताई। गुरु उसे एक मैदान में ले गए जहां कुछ सैनिक तीरंदाजी का अभ्यास कर रहे थे। गुरु ने राजा से कहा, राजन, उस तीर को देखो जो धनुष से छूट चुका है और अपने लक्ष्य की ओर जा रहा है। क्या तुम अब उस तीर की दिशा बदल सकते हो या उसे वापस बुला सकते हो? राजा ने कहा, नहीं गुरुदेव, जो तीर छूट गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता। गुरु ने कहा, ठीक इसी प्रकार अतीत में जो कर्म हो चुके हैं वे उस छूटे हुए तीर की तरह हैं। उन पर पछताने या चिंता करने से वे बदलेंगे नहीं। तुम्हारा ध्यान तो अब अगले तीर पर होना चाहिए जो तुम्हारे तरकश में है, यानी तुम्हारा वर्तमान कर्म। और राजन, जो तीर अभी छोड़ा ही नहीं गया, यानी भविष्य, उसकी व्यर्थ चिंता करने से क्या लाभ? जब समय आएगा तब उसे सावधानी से छोड़ना। बुद्ध ने समझाया, धर्मसेन, औद्धत्य कौकृत्य का चोर तुम्हें वर्तमान क्षण की शक्ति से वंचित कर देता है। शांति और एकाग्रता केवल वर्तमान में ही संभव है। जब तक ये चोर तुम्हारे मन में सक्रिय रहेगा, तुम कभी सच्ची शांति का अनुभव नहीं कर पाओगे। दोस्तों, क्या आपका मन भी अक्सर या तो भविष्य की चिंताओं में, औद्धत्य, या अतीत के पछतावों में, कौकृत्य, भटकता रहता है? इन दोनों में से कौन सा पहलू आपको ज्यादा परेशान करता है? नीचे कमेंट में भविष्य की चिंता या अतीत का पछतावा लिखकर हमें बताएं। ये समझने से कि हम कहां अटके हैं, निकलने का रास्ता आसान हो जाता है। अंत में बुद्ध ने उस सबसे सूक्ष्म और शायद सबसे खतरनाक चोर का अनावरण किया। धर्मसेन, तुम्हारे मन का पांचवा, सबसे छिपा हुआ और अक्सर सबसे शक्तिशाली चोर है विचिकित्सा। विचिकित्सा का अर्थ है संदेह, अविश्वास, भ्रम
अनिश्चय। ये चोर तुम्हारे मार्ग पर, तुम्हारी क्षमताओं पर, गुरु की शिक्षाओं पर और यहां तक कि स्वयं सत्य पर भी संदेह उत्पन्न करता है। जब ये चोर सक्रिय होता है तो तुम्हारे मन में ऐसे विचार उठते हैं, क्या मैं सही मार्ग पर हूं? क्या ये साधना सच में काम करेगी? क्या बुद्ध की शिक्षाएं मेरे लिए हैं? क्या मुझे कभी मुक्ति मिलेगी? या ये सब व्यर्थ है? ये संदेह तुम्हारी श्रद्धा को, तुम्हारे विश्वास को, तुम्हारे उत्साह को दीमक की तरह खा जाता है। ये तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। तुम कोई भी कार्य पूरे मन से, पूरे विश्वास से नहीं कर पाते, और जहां विश्वास नहीं वहां सफलता कैसे मिलेगी? धर्मसेन का सिर शर्म से झुक गया। उसे याद आया कि कितनी बार उसके मन में ऐसे संदेह उठे थे। कितनी बार उसने अपनी साधना को बीच में ही छोड़ देने का सोचा था, ये मानकर कि ये उसके वश का नहीं है। बुद्ध ने कहा, विचिकित्सा का चोर बड़ा ही धूर्त है। ये अक्सर ज्ञान और तर्क का मुखौटा पहन कर आता है। ये तुम्हें अपनी बुद्धि पर गर्व करना सिखाता है और हर चीज पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन ये रचनात्मक जिज्ञासा नहीं, बल्कि नकारात्मक संदेह होता है जो तुम्हें पंगु बना देता है। ये चोर तुम्हें यह भी विश्वास दिला सकता है कि तुम दूसरों से कमतर हो या तुम में वो क्षमता नहीं जो दूसरों में है। ये आत्मसंदेह पैदा करता है। बुद्ध ने एक और कहानी कही। एक यात्री रात के अंधेरे में एक जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसके पैर से कोई चीज टकराई। उसने नीचे देखा तो उसे एक लंबा काला सांप दिखाई दिया। वो डर के मारे चीख पड़ा और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। सुबह जब उजाला हुआ और दूसरे यात्री वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि वो आदमी एक साधारण रस्सी के पास बेहोश पड़ा है। रात के अंधेरे में और अपने भय के कारण उसने रस्सी को सांप समझ लिया था। बुद्ध ने कहा, धर्मसेन, विचिकित्सा भी उसी रस्सी के सांप की तरह है। ये तुम्हारे मन में अज्ञान और भय के कारण उत्पन्न होता है। तुम यथार्थ को नहीं देख पाते और व्यर्थ के संदेहों में उलझकर अपनी यात्रा रोक देते हो। जब तक तुम इस संदेह के चोर को नहीं पहचानोगे और ज्ञान के प्रकाश से इसे दूर नहीं करोगे, तब तक तुम कभी भी निर्भय होकर अपने मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाओगे और नहीं सच्ची शांति को उपलब्ध होगे। धर्मसेन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे आज पहली बार अपने मन के इन 5 महाशत्रुओं का स्पष्ट दर्शन हुआ था। वो समझ गया था कि क्यों उसकी सारी साधना निष्फल हो रही थी। दोस्तों, क्या विचिकित्सा यानी संदेह का चोर कभी आपके मन में भी उठता है? क्या ये आपकी प्रगति में बाधा डालता है? अगर आप इन 5 चोरों को काम, व्यापाद, स्त्यान्मिद्ध, औद्धत्य, कौकृत्य और विचिकित्सा को पहचान गए हैं और उनसे लड़ने का संकल्प लेने के लिए प्रेरित हुए हैं, तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, अब मैं अपने मन के चोरों से लड़ने के लिए तैयार हूं। आपका यह संकल्प आपको शक्ति देगा। इन 5 चोरों में से आज आपके जीवन में कौन सा चोर सबसे ज्यादा सक्रिय है और आपकी शांति को सबसे ज्यादा चुरा रहा है? और बुद्ध द्वारा बताए गए समाधानों में से कौन सा एक कदम आप आज से ही उसे कमजोर करने के लिए उठाने का संकल्प लेंगे? अपना चोर और अपना संकल्प नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा करें। आपका लिखा हुआ संकल्प आपके लिए एक रिमाइंडर का काम करेगा और दूसरों को भी प्रेरित करेगा। अगर इस कहानी ने आपके मन के किसी कोने को छुआ है, अगर इसने आपको अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित किया है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। इसे अपने उन सभी मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर करें जो मन की उलझनों से जूझ रहे हैं। और हाँ, अगर आप ऐसी ही गहरी और जीवन को बदलने वाली कहानियां और शिक्षाएं पाते रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि हमारी कोई भी नई प्रस्तुति आपसे छूट न जाए। कहानी 3। नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करने जा रहे हैं जिससे शायद हम में से कई लोग कभी न कभी जूझे होंगे। नींद न आना, अनिद्रा,
रातें जब दुश्मन बन जाती है, जब बिस्तर कांटों का सेज लगता है, जब आंखें बंद करने पर भी मन में विचारों का बवंडर चलता रहता है और सुबह थकावट और चिड़चिड़ाहट के साथ होती है। क्या ये आपको जाना पहचाना लग रहा है? आज की कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति की है जिसका नाम था श्रेनिक। श्रेनिक के पास धन दौलत, मान सम्मान सब कुछ था, लेकिन एक चीज उससे कोसों दूर थी, रात की सुकून भरी नींद। और जब उसकी ये व्यथा तथागत बुद्ध तक पहुंची तो बुद्ध ने उसे कोई जड़ी बूटी या मंत्र नहीं दिया, बल्कि एक ऐसा अनोखा ध्यान, एक ऐसी अद्भुत दृष्टि दी जिसने न केवल उसकी नींद वापस लौटाई बल्कि उसकी चिंता की असली जड़ को ही उखाड़ फेंका। तो चलिए बिना देर किए श्रेनिक की इस यात्रा में शामिल होते हैं और देखते हैं कि कैसे बुद्ध ने उसे सिखाया कि असली आराम बाहरी साधनों में नहीं बल्कि मन की गहराइयों में छिपा है। और हाँ, कहानी के बीच बीच में हम आपसे कुछ सवाल भी करेंगे और चाहेंगे कि आप अपने विचार हमसे साझा करें। अगर आप भी नींद या चिंता की समस्या से जूझ रहे हैं तो ये कहानी आपके लिए एक नई दिशा खोल सकती है। अंत तक बने रहिएगा। वैशाली नगरी में श्रेनिक नाम का एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसके व्यापार का डंका दूर दूर तक बजता था। सोने चांदी, हीरे मोती, रेशम और मसालों के बड़े बड़े भंडार उसके पास थे। उसका महल जैसा घर सेवकों से भरा रहता था। समाज में उसका बड़ा मान सम्मान था। कहने को उसके पास वे सारी सुख सुविधाएं थी जिनके लिए आम आदमी तरसता है, लेकिन एक अदृश्य शत्रु ने श्रेनिक के जीवन में सेंध लगा दी थी, अनिद्रा। जैसे ही सूरज ढलता और रात अपने काले पंख फैलाती, श्रेनिक का दिल बैठने लगता। उसका आलीशान शयन कक्ष, मखमली बिस्तर, रेशमी चादरें, सब उसे काटने को दौड़ते। वो बिस्तर पर लेटता, आंखें बंद करता, लेकिन नींद तो जैसे उससे रूठ ही गई थी। उसका मन अतीत की सफलताओं और भविष्य की योजनाओं के बीच पेंडुलम की तरह झूलता रहता। कल जो सौदा होने वाला है उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? मेरे प्रतिद्वंद्वी व्यापारी मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे? इतना धन कमा लिया, लेकिन इसकी सुरक्षा कैसे होगी? चोर डाकुओं का भय। अगर मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया तो इस सारे साम्राज्य का क्या होगा? मेरे पुत्र क्या इस विरासत को संभाल पाएंगे? ये और ऐसे ही अनगिनत विचार उसके दिमाग में चींटियों की तरह रेंगते रहते। कभी कभी उसे लगता कि उसका सिर विचारों के बोझ से फट जाएगा। वो करवटें बदलता, उठता, टहलता, ठंडा पानी पीता, लेकिन मन शांत नहीं होता था। रातें जागते जागते बीत जाती और सुबह वो थका हुआ, चिड़चिड़ा और निराश महसूस करता। उसकी इस हालत का असर उसके स्वास्थ्य और उसके काम पर भी पड़ने लगा था। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे, चेहरा पीला और निस्तेज हो गया था। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने लगा था। उसके परिवारजन और कर्मचारी भी उससे डरने लगे थे। श्रेनिक ने क्या कुछ नहीं किया। बड़े बड़े वैद्यों से इलाज करवाया, कीमती औषधियां खाई, तांत्रिकों से झाड़ फूंक करवाई, ज्योतिषियों को अपनी कुंडली दिखाई, दान पुण्य किए। कुछ समय के लिए शायद थोड़ा आराम मिलता, लेकिन फिर वही हाल। नींद की गोलियां भी अब बेअसर होने लगी थी। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि रात को सोते समय आपका मन भी श्रेनिक की तरह हजारों चिंताओं में उलझ जाता है? और वो कौन सी चिंताएं होती हैं जो अक्सर आपकी नींद उड़ा देती हैं? अगर आप सहज महसूस करें तो कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। ये जानना महत्वपूर्ण है कि हम अकेले नहीं हैं। और हाँ, अगर कहानी की शुरुआत ने ही आपको श्रेनिक की पीड़ा से जोड़ दिया है तो इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारा हौसला बढ़ाएं। एक दिन श्रेनिक का एक पुराना मित्र, जो हाल ही में जेतवन विहार से लौटा था, उससे मिलने आया। उसने श्रेनिक की हालत देखी तो बहुत दुखी हुआ। उसने श्रेनिक को तथागत बुद्ध और उनकी करुणा के बारे में बताया। उसने कहा, मित्र, धन दौलत से रोग नहीं मिटते, तुम्हारे मन का रोग गहरा है। तुम एक बार बुद्ध की शरण में जाओ। मैंने सुना है उनके पास हर मानसिक व्यथा का समाधान है।
श्रेनिक के मन में एक मरी हुई आशा फिर से जी उठी। उसने सोचा, जब सब कुछ करके देख लिया तो एक बार ये भी सही। उसने तुरंत श्रावस्ती जाने का निश्चय किया। श्रेनिक ने अपने सबसे भरोसेमंद सेवकों के साथ श्रावस्ती के लिए प्रस्थान किया। कई दिनों की यात्रा के बाद वो जेतवन विहार पहुंचा। विहार का शांत, पवित्र वातावरण देखकर ही उसके मन को कुछ शीतलता मिली। उसने बुद्ध को एक विशाल बोधि वृक्ष के नीचे अपने भिक्षु संघ के साथ बैठे देखा। बुद्ध के चेहरे पर अद्भुत शांति, करुणा और प्रज्ञा का तेज झलक रहा था। श्रेनिक ने जीवन में अनेक राजा, महाराजा और प्रभावशाली व्यक्ति देखे थे, लेकिन बुद्ध के व्यक्तित्व में जो आकर्षण और शांति थी वैसी उसने कहीं नहीं देखी थी। वो बुद्ध के चरणों में बैठ गया और अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। अपनी अनिद्रा, अपनी चिंताएं, अपनी असफलताएं, अपने भय। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक उसकी सारी बातें सुनी, बिना एक शब्द कहे। जब श्रेनिक कह चुका तो बुद्ध ने अपनी शांत, गहरी दृष्टि उस पर डाली और बस इतना कहा, श्रेनिक, तुम कुछ दिन यही विहार में ठहरो। अपने सेवकों को वापस भेज दो। यहां आश्रम के नियमों का पालन करो, भिक्षुओं के साथ रहो, उनके जैसा जीवन जियो। मैं तुमसे कुछ दिनों बाद बात करूंगा। श्रेनिक हैरान रह गया। उसे उम्मीद थी कि बुद्ध उसे कोई तुरंत उपाय बताएंगे, कोई औषधि देंगे या कोई विशेष मंत्र फूकेंगे, लेकिन उन्होंने तो उसे बस आश्रम में रहने को कह दिया। उसके मन में निराशा और संदेह के विचार उठने लगे। क्या इतने बड़े महात्मा के पास मेरी छोटी सी समस्या का कोई समाधान नहीं, या ये मुझे टाल रहे हैं? लेकिन बुद्ध के व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था कि श्रेनिक उनकी बात टाल न सका। उसने भारी मन से अपने सेवकों को विदा किया और विहार में एक साधारण कुटिया में रहने लगा। पहले कुछ दिन श्रेनिक के लिए बहुत कठिन थे। उसे राजसी सुख सुविधाओं की आदत थी। यहां सादा भोजन, कठोर भूमि पर शयन और दिन भर आश्रम के छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। झाड़ू लगाना, पानी भरना, भिक्षुओं के पात्र साफ करना। उसका मन बार बार विद्रोह करता। रातें पहले से भी ज्यादा भयानक लगने लगी, क्योंकि अब उसके पास ध्यान भटकाने के लिए भी कुछ नहीं था। वो रोज बुद्ध को देखता। बुद्ध अपने दैनिक कार्यों में लीन रहते, भिक्षुओं को उपदेश देते, आगंतुकों से मिलते, लेकिन श्रेनिक से वे एक शब्द भी नहीं कहते। बस कभी कभी एक हल्की सी मुस्कान दे देते। अगर आप श्रेनिक की जगह होते और बुद्ध आपसे सीधे बात करने के बजाय आपको बस आश्रम में रहने को कहते, तो आपके मन में क्या विचार आते? क्या आप धैर्य रख पाते या निराश होकर लौट जाते? अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि बुद्ध ने श्रेनिक के साथ ऐसा क्यों किया, तो कहानी में आगे बने रहिए। और हाँ, इस रहस्य को और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करना न भूलें। लगभग